सारी दुनिया जान रही है कि श्रीलंका जल रहा है। श्रीलंका आज इस हालत में है कि सब अफसोस कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं। श्रीलंका की हर अपडेट लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन यही तो कमाया है मैंने कि मुझे देखने वाले, रज़ाग्राफ़ी को देखने वाले मेल ये कर रहे हैं, कमेंट ये कर रहे हैं कि रज़ा भाई प्लीज़ श्रीलंका के हालात पर अलग वीडियो बनाइए, अलग रिपोर्ट। और आप कहें और हम ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके सामने हाजिर हो गए हैं श्रीलंका की स्पेशल रिपोर्ट लेके, अलग अंदाज, अलग नज़रिए से। दोस्तों, एक देश था, उस देश में बुर्खा बैन करने का प्रोपेगेंडा अंधभक्तों ने चलाया। बुद्धिस्ट लोगों ने हलाल मीट बाइकॉट करने का प्रोपेगेंडा चलाया। फिर उसके बाद भीड़ ने मस्जिदों पर हमला करना शुरू कर दिया, और जब मुसलमान आवाज़ उठाने लगे तो पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। फिर उस देश के क्रिश्चियंस पर भी, ईसाइयों पर भी हमले शुरू हो गए, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वो धर्म पर आधारित हो गया, विभाजन करके। बड़ी टीम को अपनी तरफ करना है, छोटों को उनसे पिटवा के, उनको दबाकर अब्दुल को दिखाना है कि अब्दुल को हमने दबवा दिया है, अब आप हमें वोट दीजिए। जी हाँ। फिर उसके बाद एमनेस्टी की रिपोर्ट आई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि इस देश में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वायलेंस उनके खिलाफ बढ़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हो रहा है, मतलब सारी यातनाएं पार हो चुकी हैं, सब कुछ बुरा हो रहा है। मस्जिद पर हमले के बाद पूरे नेशनल लेवल पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इसके बाद उस देश ने जो आज जल रहा है, बुर्खा बैन कर दिया था। उसके बाद देश उधारी में जाने लगा, बर्बादी की तरफ गया, और आज हालात आपके सामने हैं। अज़ाब इलाही किसे कहते हैं समझने की ज़रूरत है, और ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, सामने है, एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। ये वो देश है श्रीलंका जहां पर कुछ वक्त पहले बुर्खा बैन कर दिया गया, और बुर्खा पहनने वाली औरतों और लड़कियों को खुलेआम परेशान किया जा रहा था, और उन पर पानी तक फेंका जा रहा था। देखा दोस्तों आपने, ये जो अंधभक्तों ने श्रीलंका के नाली का पानी और गटर का पानी, कीचड़ उठा के मुस्लिम महिलाओं पे फेंका, आज वही देश जल रहा है, और यही अंधभक्त अपने प्रधानमंत्री का घर जला चुके हैं। हाल ये नहीं है, हाल इससे बुरा है। जिस देश ने मुसलमानों पर जुल्म किया, जिस देश ने मुसलमानों के कत्ले आम को होने दिया, जिस देश ने मुसलमानों को दबाकर वोट हासिल किया, उस देश का हाल आज ये हो गया मेरे यारों कि जर्नलिस्ट को पीटा जा रहा है। पीटा तो भारत में भी जाता है। जर्नलिस्ट को पीटा जा रहा है, भूखे अंधभक्त भेड़िए की तरह गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि राजपक्षे के सपोर्टर्स को खुद पीट रहे हैं अंधभक्त, जो कल तक खुद राजपक्षे के अंधभक्त थे। देखिए श्रीलंका की सड़कों का हाल। जानकारी के लिए बता दूं कि राजपक्षे हमेशा कहा करते थे कि भाइयों बहनों,
मैं इस देश को बुलंदियों पे ले जाऊंगा, मैं इस देश का विकास करूंगा। और ऐसा विकास कर दिया है कि पूरी दुनिया में हर देश में पुलिस जनता की गाड़ियों को चेक करती है। लेकिन विकास श्रीलंका का इतना हो गया है कि श्रीलंका में जनता पुलिस की गाड़ी चेक कर रही है। देखिए है ना कमाल की बात। इतना मजेदार तस्वीर आपको और कहां नजर आएगा। मजेदार तस्वीर तो यह है कि राजपक्षे के अभी भी जो सपोर्टर हैं श्रीलंका में, उनकी बस भरकर जा रही थी। वो बस अंधभक्तों को लेकर, राजपक्षे के अंधभक्तों को लेकर जा रही थी, जिनकी अभी अभी आंख खुल गई। जो पहले अंधभक्त थे राजपक्षे के, उन्होंने बुलडोजर लेके उस बस को ही, देखिए मजेदार चीज तो अब आपको दिखाऊंगा। जो कल तक राजपक्षे के लिए नारे लगाते थे, आज सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि पेट भूखा है, जेब खाली है, घर के बर्तन खाली हैं, नौकरी नाम की चीज नहीं है, पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, पेट्रोल आसमान पर पहुंचा हुआ है, आटा दाल चावल महंगा, भारत में भी हो गया है क्या महंगा। हाँ देखिए सड़कों का हाल। My apartment watching with absolute disgust at the way these goons are behaving. Some of them even try to go into Crescat. Now they are walking towards Gotagogama. Now it's clearly evident why the president put this godforsaken emergency law. I'm asking the Sri Lankan police in simple English, what the FI all doing? When there are inter-union student federation people protesting, you all bloody treat them with tear gas. When there are SJB people, you all treat them with tear gas. When there are JBP people, you treat them with tear gas. So what the royal FI all doing? Is this the police is supposed to look after the general public, not look after the bloody well-being of these bloody rotten politicians. Do you see even one policeman being aggressive towards the protesters here? Utter bloody shame. Ashamed to be a citizen of this country, ashamed right now to be born into this country. जो कल तक बड़े बड़े वादे किया करते थे, मुसलमान और पिछड़े लोगों को दबाकर उनके खिलाफ नफरत की हवा चलाकर सरकार बनाए थे, उस प्रधानमंत्री के घर में भी आग लगा दी गई उन्हीं जनता द्वारा जिन्होंने जाके उन्हीं के लिए बटन दबाया था। फाइनेंस मिनिस्टर के भी घर में आग लगा दी गई। देखिए अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। शुरुआत में जो भीड़ नजर आएगी, हाँ वो राजपक्षे के लिए, हाँ राजपक्षे के अंधभक्त नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद जिन अंधभक्तों की आंख खुल गई, उन्होंने अभी वाले अंधभक्तों का हाल क्या किया, वो इस वीडियो में जरूर देखिएगा, मजा लीजिए। देखिए A few moments later.
विकासशील देश विकास के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे जाता हुआ ऐसा विकास कर गया कि अब जो तस्वीर आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर देखिए, लग्जरी गाड़ियां हमारी और आपकी औकात नहीं जिसे खरीदने की। लैम्बोर्गिनी से लेकर फरारी और फरारी से लेकर थार, अरे बाप रे बाप, ऐसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कार जनता ने जलाकर राख कर दिया है। देखिए, ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है, जनता से झूठ बोलने की वजह से हुआ है, महंगाई की वजह से हुआ है। और हमारा वाला भी कहता है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब मुंह बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, अरे झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दिन तो दिन रात बड़ी खतरनाक है। जीप पर हमला करने की कोशिश आम नागरिक कर रहे थे। जीप में कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन बड़ी मुश्किल से जान तब बची जब पुलिस ने हवा में फायरिंग करी। जानकारी के लिए बता दूं, श्रीलंका के बहुत पुराने पॉलिटिशियन टी.ए. राजपक्षा, जी हां, उनकी मूर्ति को गिरा दिया गया है उन्हीं के अंधभक्तों के द्वारा। देखिए, जिस देश ने धर्म की राजनीति खेली, जिस देश ने धर्म का खेल खेल के जो अल्पसंख्यक है उनको दबाया, उन पर जुल्म किया और उसके बाद धर्म की राजनीति खेल के आज सत्ता में बैठ गए थे, झोला लेके वो फरार हो चुके हैं परिवार समेत और देश को जलता हुआ छोड़ गए हैं। पूरे श्रीलंका में आग लग चुकी है। ऐसा लग रहा है इतिहास दोहराया गया है। खुद बजरंगबली हनुमान जी ने लंका में आग लगाया है, क्योंकि भगवान राम हो या बजरंगबली या कोई भी देवी देवता, कभी भी वो जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते। जब हद पार कर लोगे तो यही होगा। देखिए देश किस तरह से जल रहा है। श्रीलंका में सरकार पूरी तरह से तितर बितर हो गई है। सेना ने पूरी कमांड हाथ में ली हुई है। सेना ने कहा कि हम किसी को यहाँ आने नहीं देंगे और हम जल्द से जल्द इस पूरे इलाके पर और पूरे देश पर कंट्रोल कर लेंगे। विशेष බලකාරයෙන් ආවේ මම තමයි මේ කට්ටිය අරන් ආවේ. දැන් මේ වෙද්දි මම දකින විදිහට මෙතන ඉන්නවා ගොඩාක් පාඩු සිද්ධ වෙච්ච කට්ටිය. දැන් මගේ ගෙදර ගත්තාම මගේ තියෙන මෝටර් සයිකලයක්. ඒ මෝටර් සයිකලේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා හරි කවුරු හරි ගෙනි තිබ්බොත් එහෙම මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ වගේ තමයි මෙතන ඉන්න කට්ටියත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා.
කමන්නේ. අපි මෙතනින් පස්සේ ප්‍රශ්න විලගෙන නවත්තමු. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මම පොරොන්දු වෙනවා. මේ මුළු ප්‍රදේශයේම जानकारी के मुताबिक अभी तक 10 लोग मारे गए हैं, 200 लोग घायल हैं, अभी भी लोग सड़कों पर हैं और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन इससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। ये है श्रीलंका का विकास। आपको बता दूं और याद दिला दूं, एक बर्मा नाम का भी है जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। जनता ने सैनिकों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया था, महिलाओं का बलात्कार किया था, जिंदा जला दिया गया था। वहाँ का भी हाल देख लो मेरे यारो। वहाँ पर उसी जनता को आज, जिस जनता ने मुसलमानों को मारने में सरकार का साथ दिया था, वो सरकार भी कैद में है। और तो और वो जनता जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करने में सेना का साथ दिया था, वो खुद आज सैनिकों से पिट रही है, सेना उन्हीं पर रॉकेट मार रही है। और वही जनता आज सेना के ऊपर बम दाग रही है। सरकार पूरी पलट चुकी है, खाने के लाले पड़े हैं। वो बर्मा है, ये श्रीलंका है। अगला जानना है किसी को कि अगला देश कौन है, तो नजर दौड़ा लो कि कौन से देश में मुसलमानों पर जुल्म हद से ज़्यादा किया जा रहा है। वैसे अंधभक्तों को कुतुब मीनार में अब मंदिर नज़र आ गया है, ताजमहल के नीचे भी मंदिर नज़र आ गया है। बाप दादा की औकात नहीं थी कुछ बनाने की, तो दूसरे की बिल्डिंग पर अपना नाम चिपका के खुश होने को तैयार हैं। ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है। श्रीलंका से सीखो, देश के लिए कुछ करो और देश के लिए मरो। इस रिपोर्ट पर आपकी राय जो है नीचे लिख दिया करो, शेयर करो, ऐश करो। जय हिंद।